हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में। देखो, पिछली क्लास में जब हमने थर्ड क्लास का फिफ्थ चैप्टर किया था तो उसमें इंटरनेट क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट क्या होती है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हो गई जैसे वेबसाइट, वेब ब्राउजर, वेब पेज, यूआरएल, डब्ल्यू, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। बट जो फोर्थ क्लास का फिफ्थ चैप्टर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट और कुछ और भी चीजें हैं जैसे हाइपरलिंक से रिलेटेड, ठीक है, और आईएसपी से रिलेटेड, सर्च इंजन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। होप कि आप वो वाली वीडियो देख चुके हो। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इंटरनेट की डेफिनेशन, यूजेस, उसके लिए आप वो वाली वीडियो देखिएगा। ओके, सो वीडियो का एंड तक देखना। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट से रिलेटेड। इंटरनेट जो टर्म है वो कैसे आई हमारे उसमें। तो देखो, जो इंटरनेट की स्टार्टिंग है वो अर्पानेट से हुई थी। अब ये अर्पानेट क्या है? 1970 के अंदर जो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट है, मतलब यूएसए के अंदर जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसने एक एजेंसी को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, 1970 के अंदर यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक एजेंसी को इस्टेब्लिश किया था। किस लिए एजेंसी बनाई थी उन्होंने? रिसर्च के पर्पज से और एनालिसिस के लिए। डिफेंस के फील्ड में रिसर्च करनी हो या एनालिसिस करना हो, उसके लिए एक एजेंसी को इस्टेब्लिश किया था। और उस एजेंसी को उन्होंने नाम दिया था अर्पा, जिसको शॉर्ट में अर्पा बोल सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होगी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। ओके, अब ये जो एजेंसी इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, इन्होंने बाद में एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स को सेटअप किया जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज के, मतलब जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज के जितने भी कंप्यूटर्स थे उनको आपस में कनेक्ट किया और एक नेटवर्क सेटअप किया। और इस नेटवर्क को इन्होंने बोला अर्पानेट, या शॉर्ट में हम कह सकते हैं अर्पानेट। और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ओके, अब ये जो इन्होंने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया वो किस लिए सेटअप किया था, इन नेटवर्क को कैसे सेटअप किया था? कुछ इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करने के लिए। ओके, अब जैसे ही ये नेटवर्क सेटअप हुआ तो यूएस जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस अर्पा नेट को ओपन कर दिया एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज हो गई या इंस्टीट्यूशंस हो गए, उन्होंने इस नेटवर्क को यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब जो ये नेटवर्क है वो बड़ा 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 होता गया, फैलता गया। तो ये जो ग्रू बिगर एंड बिगर एवरी डे, और इसी से ये इंटरनेट बन गया। ठीक है, क्योंकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये नेटवर्क फैल गया। ठीक है, और अदर कंपनीज के साथ जुड़ के और अदर नेटवर्क के साथ जुड़ के, तो इसका फिर बाद में ये नाम दिया गया इसको इंटरनेट। इसी से हम ये कह सकते हैं कि इसी से जो है इंटरनेट का जन्म हुआ। और वो कब हुआ? 1973 के अंदर। अब देखो, एजेंसी कब बनी थी? यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने जो एजेंसी स्टेब्लिश की थी वो कब की थी? 1970 के अंदर। और इंटरनेट कब बना? 1973 के अंदर। ठीक है, मतलब 3 साल, विद इन 3 इयर्स जो ये नेटवर्क है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया। कि ये खाली यही नेटवर्क नहीं था, और भी नेटवर्क इसके साथ जुड़ के और ये बहुत बड़ा हो गया, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया। ठीक है, और आज के टाइम पे जो इंटरनेट है वो बहुत बड़ी जरूरत बन गई है हमारी, कि हमने यूजेस किए थे ना इंटरनेट की, जिससे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, स्टडी पर्पज से हम यूज कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे इंटरनेट हमें बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये था इंटरनेट से रिलेटेड कि कैसे यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एजेंसी इस्टेब्लिश की। और फिर जो अर्पा थी, जो एजेंसी थी, उन्होंने नेटवर्क बनाया कंप्यूटर्स का, और फिर ये फैल के पूरे वर्ल्ड में फैल गया, जिसको नाम दिया गया इंटरनेट। ओके, अब कुछ टर्म्स हम कर चुके थे इंटरनेट से रिलेटेड, और कुछ और कर लेते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे आईएसपी की, हाइपरलिंक को हम सबसे लास्ट में करेंगे। ओके, सबसे पहले बात आती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब आईएसपी। अब नाम से ही जैसे पता चल रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करना, ऐसी कंपनी जो हमें इंटरनेट कनेक्शन या सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं, बट उसके लिए एनुअली फीस और मंथली फीस हम देते हैं। ठीक है, अब कुछ कंपनीज हैं जैसे बीएसएनएल हो गई, एमटीएनएल हो गया, एयरटेल, जियो, वोडाफोन। ठीक है, तो ये जितनी भी कंपनीज हैं ये सारी हमारी आईएसपी कंपनीज हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम रिचार्ज करते हैं ना, अनलिमिटेड रिचार्ज, ठीक है, कि हमें अनलिमिटेड डाटा मिल जाता है, अनलिमिटेड कॉल्स हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कंपनीज होते हैं जो हमें इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं या सर्विसेज हमें देती हैं, आईएसपी जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म सर्च इंजन। अब सर्च इंजन क्या होता है? ये भी एक वेब टूल है, मतलब जो यूजर को अलाउ करता है कुछ भी सर्च करने के लिए, लुकअप इंफॉर्मेशन फॉर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेट। मतलब जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये ऐसे वेब टूल हैं जो यूजर्स को अलाउ करते हैं कुछ भी सर्च करने के लिए। ओके, जैसे ये गूगल, बिंग, याहू, डक डक गो, ठीक है, बैदू, ये सारे हमारे क्या हैं? सर्च इंजन। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है? गूगल, यस। उसके बाद दो टर्म्स और आती है हमारी, एक डाउनलोडिंग और एक अपलोडिंग। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डाउनलोड क्या होता है, अपलोड क्या है? जैसे हम कुछ भी कहते हैं ना कि हमने ये मूवी डाउनलोड की, ये सॉन्ग डाउनलोड किया, ये गेम डाउनलोड किया, तो डाउनलोड करना और जैसे अपलोड, हम यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है अगर हम टर्म देखें तो देखो, डाउनलोड का मतलब होता है किसी भी डाटा को अपने कंप्यूटर के अंदर लेना, गेटिंग द डाटा फ्रॉम होस्ट कंप्यूटर टू क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट मतलब हम हो गए, जैसे यूजर जो हो गए। ठीक है, तो जो सर्वर पे जो डाटा होता है उसको अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करना, लेना उस डाटा को, उसको हम बोलेंगे डाउनलोडिंग। और हमारे लैपटॉप के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी वीडियो हमने बनाई या कोई भी डाटा है हमारा, उसको जब हम कॉपी करते हैं तो उसको हम बोलेंगे अपलोडिंग। ठीक है, मतलब कॉपिंग द डाटा फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर टू द होस्ट कंप्यूटर इज नोन एज अपलोडिंग। तो डाउनलोडिंग का मतलब होता है गेटिंग द डाटा, और अपलोडिंग का मतलब है कॉपिंग द डाटा। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ से जो डाउनलोडिंग है उसमें हो जाएगा होस्ट कंप्यूटर से क्लाइंट कंप्यूटर में, और यहाँ अपलोडिंग में हो जाएगा क्लाइंट कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर में। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ओके, अब जो लास्ट टर्म हमने छोड़ी थी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, हाइपरलिंक क्या होता है। देखो, जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है, वेबसाइट मतलब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब वेब पेजेस का कलेक्शन होता है वेबसाइट। अब वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं तो हम बहुत सी चीजें देखते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गई। ठीक है, अब जो कुछ टेक्स्ट है ना वो अंडरलाइन होता है या हाईलाइट होता है ब्लू कलर के अंदर। ठीक है, जैसे हम किसी स्कूल के बारे में डिस्कस करते हैं, किसी भी स्कूल के बारे में अगर हमने सर्च किया और उस स्कूल के बारे में वेबसाइट हमने ओपन की और ये वेब पेज आ गया, और उसके अंदर जैसे फीस के बारे में हमने देखना है कि इस स्कूल में कौन सी क्लास के लिए कितनी फीस होती है, और ये जो टेक्स्ट है हमारा ये अंडरलाइन है और ब्लू कलर में हाईलाइट है, तो इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे हम, दूसरे वेब पेज पे। ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट टू फिफ्थ इतनी फीस है, सिक्स टू एट्थ इतनी फीस है, उस फीस के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो इसी टेक्स्ट को हम बोलेंगे, जिस टेक्स्ट पे क्लिक करके हम दूसरे वेब पेज पे पहुंचे हैं, इस टेक्स्ट को हम बोलेंगे हाइपरलिंक, या सिंपली लिंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी वीडियो का जो लिंक होता है उसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हम उस वीडियो पे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही किसी वेब पेज के अंदर कोई टेक्स्ट होता है जिस पे क्लिक करके हम दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाते हैं, उसको हम बोलेंगे हाइपरलिंक। अब एक बार हम देख लेते हैं इसको, जैसे पीपीटी को मैं एक बार हटा देती हूँ, और एक है ना वेब पेज, वेब ब्राउजर के जैसे गूगल क्रोम में, यहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर लेते हैं, जैसे बैक करके, जैसे व्हाट इज इंटरनेट या इससे रिलेटेड कुछ भी, जैसे इंटरनेट से रिलेटेड है ये। ठीक है, ये हमारा वेब पेज है, इसके अंदर इंटरनेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, कंप्यूटर नेटवर्क, ये जो भी चीजें हैं। अब ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये देखो अंडरलाइन भी है और ब्लू कलर से हाईलाइट भी है। जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो दूसरा वेब पेज ओपन होके आ जाएगा, और वो किससे रिलेटेड आया? वर्ल्ड वाइड वेब, जिस टेक्स्ट पे हमने क्लिक किया था उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो आ गई हमारे पास। अब इसके अंदर ये है HTTP, ये क्या होता है इसके बारे में भी हमें सर्च करना है, तो ये भी अंडरलाइन है और ब्लू कलर में हाईलाइट है, मतलब ये क्या है? हाइपरलिंक है, कनेक्ट है दूसरे वेब पेज से।
तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम एक और वेब पेज पे पहुंच जाएंगे, जिसके बारे में किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, एचटीटीपी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। मतलब जिस भी चीज का हमें नहीं पता उसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब देखो ये ब्लैक कलर से है, इसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही ब्लू कलर वाले पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं हाइपरलिंक। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी, हिस्ट्री क्या थी इंटरनेट की, कौन सी एजेंसी थी, किस ईयर में था, सारी चीजें, और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।